नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। पहुँचा हूँ शादरा साउथ जोन। आज ज़्यादा सवाल नहीं है आज, क्योंकि कर्मचारियों की मांग पर पहुँचा हूँ दलीप पारचा जी के पास, क्योंकि दलीप पारचा जी का नाम लेके कमेंट किया मुझे कि मैं दलीप पारचा जी से सवाल पूछूं। जो सवाल पूछने आया हूँ तनख्वाह को लेकर। मैडम मेरे साथ हैं यहाँ पर। मैडम से पहले एक सवाल लेता चलूँगा। मैडम, अभी सैलरी आई है पूरे डिपार्टमेंट की, क्या आपके अनुसार तमाम कर्मचारियों की और तमाम डिपार्टमेंटों की आ गई? नहीं सर, 1631 की नहीं आई है और वो बेचारे 4-4 महीने से परेशान हैं। उनकी सैलरी नहीं आई है, वो भूखे मरेंगे क्या? उन्हें तो राशन देना भी बंद कर रखा है। और इन्होंने क्या दिया? एक तनख्वाह दिया, हमारी 4-4, 5-5 महीने की सैलरी रुकी हुई है। अब हम करें क्या? भूखे मरेंगे या बच्चों की फीसें देंगे या मकान का रेंट देंगे? क्या करेंगे हम एक तनख्वाह में? और इन्होंने सख्ताई वैसे कर रखी है, क्या करेगा सफाई कर्मचारी? मैडम देखिए, आप एक महिला हैं और महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, क्योंकि घर जो चलाती है ना वो एक महिला चलाती है। घर चलाने में कर्मचारी महिलाओं को क्या स्थिति पेश आ रही होगी इस टाइम, आप बता सकती हैं? सर, मुझे पता है कि बच्चों की ट्यूशन फीसें देनी है, घर के खर्चे बहुत हैं, स्कूलों की फ़ीस देनी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। इनको तो शर्म नहीं आ रही है, लेकिन हम आपको क्या बता, हम बहुत परेशान हैं इससे। देखिए, ये परेशानी का आलम है और दलीप पारचा जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। एक सवाल ज़रूर लूँगा। पारचा साहब, एक ही बात जानना चाहता हूँ आपसे, आज एक ही सवाल लेके आया हूँ। क्या कर्मचारी को इस निगम प्रशासन ने कोई मांगने वाला समझ रखा है, भिखारी समझ रखा है? समझ क्या रखा है आखिर? 3 महीने सैलरी रोक कर 1 महीने की सैलरी दे रहे हैं, वो भी किसी की पूरी आई है और किसी की पूरी नहीं आई। क्या बताएंगे? सैफी साहब, बहुत दुख भरी बात है ये कि सच में आज जो निगम का कर्मचारी है वो भिखारी जैसा महसूस कर रहा है अपने आप को। जिस तरीके से हम चिल्ला कर अपनी सैलरी मांगते हैं, ऐसा लगता है कि हम भीख ही मांग रहे हैं इन लोगों से, जबकि सैलरी हमारा एक अधिकार है जो कि हमें मिलना चाहिए। मज़दूर जो अपनी मजदूरी कर रहा है उसकी मजदूरी उसको समय पर मिलनी चाहिए। ये प्रावधान है, ये नियम है, ये कानून है। लेकिन यहाँ आज यही हो रहा है कि हमें चिल्ला कर सैलरी मांगनी पड़ती है, हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं। हमारा धरना पिछले 3 महीने से EDMC पर रखा हुआ है, बिल्कुल, ठेकेदारी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का, लेकिन उस पर भी उस आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। वहाँ पर कोई टिप्पणी किसी अधिकारी की नहीं हो रही है। अब तो मेरे ख्याल से हारी जीती यूनियन का मैटर भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि निगम एक हो चुका है। तो अब तो वो मैटर भी नहीं है, तो अब तो कम से कम उस धरने को अधिकारियों को देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, जो धरने में कर्मचारी बैठे हैं उनकी गिनती तकरीबन 170 कर्मचारियों की गिनती है, वो जो अपने हक और मांगे डिमांडों की, अपने हक की मांगों को लेकर वहाँ बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, उन 170 में 100 से ज़्यादा तकरीबन महिलाएं हैं। मैंने पिछली खबर में भी दिखाया था कि उन महिलाओं को अपनी क्या पीड़ा है, वो किस परेशानी में वहाँ पर बैठी हैं भरी धूप के अंदर। पारचा साहब, जैसे निगम ने भी आश्वासन दिया है कि दूसरी सैलरी बहुत जल्द आ जाएगी, क्या इस आश्वासन पे कर्मचारी का भरोसा है? देखिए, कर्मचारी को बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से सैलरी का इंतजार करते अभी हमें एक सैलरी मिली है। उसमें भी कई वार्डों में से मेरे पास खबर आई है कि सैलरी काटी गई है। उनके 3-3 दिन की किसी के पैसे काटे, कभी कहीं से 3 दिन के, कहीं 2 दिन के काटे हैं, कहीं 1 दिन के काटे हैं। ऐसे सैलरी में से पैसे भी काटे गए हैं। और अभी प्रशासन अपनी सख्ताई तो दिखा रहा है, लेकिन जो निगम के कर्मचारी हैं उनकी सहूलियत नहीं दे रहा है। इतनी गर्मी के अंदर इतना प्रेशर कर्मचारियों पर दिया जा रहा है, इतना परेशान कर्मचारी किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, पिछली बार भी ऐसा टॉर्चर हुआ था एक बार, जब कई कर्मचारी हार्ट अटैक के कारण मर गए थे। कल भी एक कर्मचारी जो है इस टॉर्चर से परेशान होकर के धूप में गश खाकर बेहोश हो गिर गया। भगवान की कृपा है, उसके परिवार को, उस परिवार की, उसकी भगवान, उसकी परिवार की जो मंगल कामना उसके साथ थी, उसका आशीर्वाद साथ था, तो वो बच गया, वरना वो मर सकता था। मतलब इतना प्रेशर, इतना मेंटली टॉर्चर इस समय कर्मचारी किया जा रहा है। कर्मचारी अपना काम सुबह कर देता है, लेकिन उसको धूप के अंदर घुमाया जा रहा है। इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि भाई डिप्टी कमिश्नर साहब आ रहे हैं, ASC साहब आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। मतलब इतना प्रेशर कर्मचारी पे, कर्मचारी कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा हादसा हो जाए, किसी कर्मचारी की टेंशन में या हार्ट अटैक हो जाए या मौत हो जाए। तो इसलिए मैं निगम के अधिकारी को भी एक बात बोलूँगा कि काम की तरह होता है, टॉर्चर करके नहीं होता। तो आप टॉर्चर ना करें, आप काम कराएं। लेकिन उस पर फिर मैं एक बात कहूँगा कि सैलरी भी समय पर दें। अगर आप इतनी सख्ताई बरत रहे हैं तो क्या आप सैलरी देने का आपका अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। आप पहले सैलरी दें, उसके बाद आप राउंड भी लें, उसके बाद आप काम भी सही से कराएं, लेकिन तनख्वाह तो दें। जो बच्चे हमारे आज स्कूल की फ़ीस भरने को पैसे नहीं है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बताना चाहता हूँ, खाने तक के पैसे, मतलब इतनी दिक्कत हो गई थी कि किराए के पैसे जो है दूसरों से लेकर किराए पे ड्यूटी आ रहे थे कर्मचारी। निगम के दिए आश्वासन पे कर्मचारियों को यूनियन या यूनियन नेता क्या आश्वासन देंगे?
देखिए, जो अभी जो निगम एक हुआ है, अभी स्टार्टिंग है, देखो क्या रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग जो हुई है, लग रहा है कि मतलब निगम एक होने के बाद भी कर्मचारियों का शोषण बहुत बुरी तरह होने वाला है। क्या ये शोषण कभी रुकेगा? क्या यूनियनें इतनी सारी, यूनियन नेता इतने सारे, क्या कभी मिलकर इस लड़ाई को जीत पाएंगे इस निगम प्रशासन से? भ्रष्ट, मैं बल्कि कहूँगा कि भ्रष्ट निगम प्रशासन से। तो दोस्तों, ये वो पूरी खबर थी जो आप तक पहुँचाई है तनख्वाह को लेकर। दोबारा मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।